मौसम के हवाले से अपडेट इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे आसिफ ने कह ही दिया कि बहुत सारे लोगों ने सफ़र करना होता है, पैकिंग करनी होती है, तो ये छोटे छोटे टिट बिट्स जब हम मौसम के हवाले से बताते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं मदद मिलती है अपने सफ़र को मज़ीद आसान बनाने के लिए। तो प्रोग्राम का आगाज़ जो प्रोग्राम का आगाज़ है वो हम मौसम की खबर से करते हैं, जहाँ पर कल हर रात देर गए से हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फ़बारी वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर रिकॉर्ड की गई है और बालाई इलाकों के अंदर जिनमें गुलमर्ग, कोकरनाग, पहलगाम और कुपवाड़ा, बारामूला का इलाका है, सोनमर्ग का इलाका है, जहां पर अच्छी खासी बर्फ रात देर गए तक जारी रही है। तमाम श्रीनगर के अंदर भी जुज़वी बर्फबारी कल रिकॉर्ड की गई है और इस बर्फबारी की वजह से जहां कल श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा पर गाड़ियों की रफ्तार बराबर जारी रही, इस बीच आज भी सुबह से इतला ये है कि गाड़ियों की रफ्तार लगातार जारी है। ताहम कुपवाड़ा के बालाई इलाकों के अंदर, करना, केरन, चंगार के बालाई इलाकों के जो इलाके जाते हैं वहां की ओर जाने वाली राब्ता सड़कों को कल मुंजमद कर दिया गया था, रोक दिया गया था, क्योंकि इतलात और खबर यह थी कि बर्फबारी के पेश नज़र इंतजाम देर गई ये फैसला लिया था। इधर श्रीनगर से लद्दाख जाने वाली शाहराह बरास्ते गांदरबल कंगन से जो रास्ता जाता है, कौमी शाहराह जो लद्दाख का है वो मुसलसल बंद है, क्योंकि कल एक बार फिर बर्फबारी वहां पर हुई थी और आज सुबह भी सूरत हाल अभी तक वाज़िया नहीं है कि क्या सड़क को खोला जाएगा या नहीं। तो फिलहाल इतलात यही है कि जिस तरीके का मौसम बना है उस बीच इतला ये है कि फिलहाल शाहराह बंद है। ताहम सड़कों से, राब्ता सड़कों से बर्फ हटाने का काम रात देर गए शुरू कर दिया गया। ताज़ा तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी चैनल पर शहर श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों की है, जहाँ पर आप हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी को देख सकते हैं और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक शहर श्रीनगर के अंदर 8 से 10 इंच तक भी बर्फ रिकॉर्ड की गई है, कुछ मकामात पर 12 से 14 इंच तक भी बर्फ रिकॉर्ड की गई है। ताहम अमला जो है, सूबाई अमला, चाहे वो मैन मशीनरी वाला अमला हो या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का अमला हो, PDD का अमला हो, उसे सुबह से ही एक बार फिर मुतहरिक होते हुए देखा गया है। कड़ाके की ठंड के बावजूद भी सूरत हाल यह है कि सड़कों से बर्फ हटाने का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। टूरिस्ट यानी सयाह जो है, जो श्रीनगर आना चाहते हैं, दूध पथरी, यूसमर्ग जाना चाहते हैं, उनके लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। गुलमर्ग के लिए पहली एडवाइजरी थी कि 4x4 व्हीकल होनी चाहिए, फिर आपकी जो गाड़ियां हैं उनमें चेन लगी होनी चाहिए। एडवाइजरी में यह भी साफ कर दिया गया था कि जो पुलिस वक्त नाकों पर आपको एडवाइस करेगी आपने उस पर काम करना होगा। लेकिन अब खबर यह है कि बडगाम ने भी, जिला बडगाम की पुलिस ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है और ये साफ कर दिया कि दूध पथरी और यूसमर्ग आने वाले जितने भी सयाह हैं उन्हें भी एहतियाती तदाबीर का एहतमाम जो है वो करने होंगे, तभी जाकर सूरत हाल बेहतर हो सकती है। क्योंकि मरकजी महकमियात मौसमियात के मुताबिक फिलहाल मतला अबर आलूद रह सकता है, बालाई इलाकों के अंदर हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी का मजीद भी इम्कान है। इस बीच एडवाइजरी ये है कि 4x4 व्हीकल आपके पास होनी चाहिए, एंटी स्किड चेन्स लगी होनी चाहिए और जो लोग भी खान साहब दूध पथरी जाना चाहते हैं या कहीं ना कहीं वो यूसमर्ग जाना चाहते हैं तो उनके लिए एडवाइजरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो मकामात है जहां पर इन दिनों सयाहों का एक अच्छा खासा रस जो है वो देखने को मिल रहा है। इधर गुलमर्ग के अंदर सयाह खचाखच भरे हुए हैं और अब खेलो इंडिया की सरगर्मियों को भी देखते हुए तकरीबात जो रवा महीने के अंदर होनी है, इस ज़मन में भी तैयारियां जो है वो चल रही है। ताहम शहर श्रीनगर समेत बालाई और मैदानी इलाकों के अंदर सूरत हाल क्या कुछ है, इस पर अपने नुमाइंदों के पास हम जरूर चलेंगे। कल पूरे दिन फिजाई राब्ता भी मुनक़ता रहा था, धुंध काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन श्रीनगर के अंदर इतलात और ख़बर यह है कि धुंध का जो कहर पिछले 2 दिन से चल रहा था उसमें थोड़ी सी राहत ज़रूर मिली है, जिसके बाद आज वक्फे जो एज़ पर द सेट शेड्यूल है उसके हिसाब से परवाज़ें आने का सिलसिला भी जो है वो थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। एक तरफ से ये इतलात आ रही है, दूसरी तरफ से जब हम सोबा जम्मू की बात करते हैं तो मतला अबर आलूद है। कल रात देर गए से बूंदाबांदी का सिलसिला मुख्तलिफ इलाकों के अंदर शुरू हुआ, जिसके बाद गरज चमक के साथ कई मकामात पर बारिशें भी जो है वो देखने को मिली है, जिसकी वजह से सूरत हाल थोड़ी सी बेहतर, जो पिछले 2-3 दिन से धुंध और जो हालात बने हुए थे शहर के अंदर, जम्मू शहर के अंदर, वो थोड़े से बेहतर हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी काफी ज्यादा क्लियर है। पहले श्रीनगर चलेंगे, सईद इरफान फाजिल हमारे साथ है, हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं आरिफ वहीद जो श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा रामबन के आसपास और बानिहाल की सूरत हाल से मैं अपडेट करेंगे। लेकिन इरफान, टोपी सर पर है, फरन लगा के हुए है, इसका मतलब सर्दी की जो शदीद लहर थी उसमें थोड़ी सी फर्क तो जरूर है, लेकिन अभी भी सर्दी का जोर बराबर है। और जो बर्फ रात देर गए पड़ी थी उसके बाद क्या ताज़ा तरीन तफसीलात आपके पास शहर श्रीनगर और आसपास के इलाकों की?
बहुत बहुत शुक्रिया जी गौर साहब, आसिफ साहब। जहां तक मौसम के साथ साथ मौसम के मामला तो रात भर जी हाँ कह सकते हैं कि बर्फबारी का सिलसिला पूरे वादी कश्मीर में और शहर श्रीनगर में भी इंतजार हो रहा था कि गब गब जहां पे जी हाँ बर्फ जो है दिखाई देगी, क्योंकि काफी माइनस टेम्परेचर था, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि लोगों की जिंदगी थोड़ी सी मुतासिर हो गई थी। सर्दी में हमने देखा कि फ्रोजन एटमॉस्फेयर था, चिलिंग एटमॉस्फेयर था। इन बिटवीन अगर देखा जाए तो बर्फबारी का सिलसिला आज सुबह तकरीबन 6 बजे तक देखने को मिल रहा था। हल्की हल्की बर्फ जो है वो पड़ रही थी, 3 से 4 इंच के करीब जो है मैं कह सकता हूं कि शहर श्रीनगर में बर्फ को रिकॉर्ड भी किया गया है। रात देर हमने देखा कि सैयाह जो है वो वादी कश्मीर के अलग अलग जी हाँ स्टेशन पर एंजॉय कर रहे थे। जब बर्फबारी शुरू हुई तो उसकी सबसे बड़ी खूबसूरत मिसाल है घंटाघर। इन बिटवीन अगर मैं बात करूं तो शहर के साथ साथ जो नेशनल हाईवे का अपडेट, यानी मैं भी एक नेशनल हाईवे पर खड़ा हूं, नौगाम नेशनल हाईवे पे। मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा वाइड फ्रेम करें और वाइड फ्रेम के जरिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस वक्त की सिचुएशन क्या है। आप देख सकते हैं कि माल बरदार गाड़ियां जो है वो नेशनल हाईवे पर इस वक्त दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ टूरिस्ट टैक्सी कैब्स हो या नॉर्मल प्राइवेट व्हीकल वो भी चल रहा है। यानी मैकेनिकल इंजन को लेकर जिस तरीके से पहले से ही उन्होंने जी हाँ मशीन को रेडी किया था और कहा था कि बर्फ जल्द से जल्द सड़कों पर हटाई जाएगी, मैं कह सकता हूं कि न बल्कि बाहर के मेन रोड्स, इंटरनल या एक्सटर्नल रोड्स जो अंदर भी है वहां पर भी डोजर्स या स्नो क्लियरेंस मशीन को लगाया गया है और ताकि बर्फ को जल्द से जल्द हटाया जाए। इसके साथ साथ अगर मैं बिजली के को लेकर बात करूंगा और साहब, बिजली का हाल जो है वो बेहाल है, क्योंकि रात भर हमने तकरीबन 1-2 बजे तक तो बिजली रही। कई ऐसे मेजर स्टेशन है जहां पर अभी भी बिजली गुल है और लोगों को दिक्कतें आ रही है। कई ऐसे पेशेंट्स हैं, कई ऐसे तीमारदार हैं जो घर पे बैठे हैं, जहां पर वेंटिलेटर्स या कह सकते हैं कि पावर वेंटिलेटर्स या ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की जरूरत पड़ती है, तो बिजली की वजह से वो काफी दिक्कत में। फ्लाइट ऑपरेशंस के ताल्लुक से जो लोग हमें सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, अभी भी पूछा जा रहा है फ्लाइट्स डिलेड हैं या एज पर स्केड्यूल है, क्या सूरत हाल बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर है? देखिए, बैन अवी हवाई अड्डे पर अगर मैं बात करूं तो मेरी बात सुबह सुबह कुछ लोगों से जरूर हुई है, जिनका मानना है कि तकरीबन 10 बजे के करीब तो डिले प्रोसेस चलता ही है और अभी कोई फ्लाइट आई नहीं है। क्योंकि एक साइड से अगर हम रनवे को लेकर बात करेंगे, रनवे की क्लियरेंस दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब तक उसको पूरी तरह से आप क्लियर नहीं करते हैं, आइदर वी हैव डिफरेंट साइड ऑफ द स्टोरी, देयर इज अ कैट सिस्टम जो विजिबिलिटी भी देखता है या बाकी चीजें देखता है। तो जितनी जितनी विजिबिलिटी क्लियर हो जाएगी, रनवे क्लियर होगा, उसके बाद फ्लाइट्स का जो लैंडिंग या टेक ऑफ प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है। कल तो सारी परवाजें मंसूख की गई क्योंकि कल तो वैसा ही विजिबिलिटी डाउन था, डेंस फॉग थी। और मुझे लगता है जिस तरीके से आज बर्फबारी हुई है और बर्फबारी के रीजन के अब जिस तरीके से एक विजिबिलिटी क्लियरेंस मिल जाती है बर्फ पड़ने के बाद, आज लगता है कि शायद अगर विजिबिलिटी क्लियर होती है तो परवाजों का आना जाना शुरू हो जाएगा। बाद दोपहर थोड़ी सिचुएशन बदलते हुए हम देखें, थोड़ी देर में मजीद अपडेट आप तक पहुंचेगा। इरफान, आप हमारे साथ रहिएगा। आरिफ वहीद हमारे साथ हैं बनिहाल से, और ये वो सेक्शन है जो दो खित्तों को डिवाइड करने वाला एक इलाका। नेशनल हाईवे का अपडेट, जब भी मौसम खराब होता है तो अहम तरीन शाहरा पर नजर रहती है, क्योंकि अभी मुतबादिल रास्ता मुगल रोड भी मुकम्मल तौर पर बंद है, सिंथन टॉप बंद है, रेलवे कनेक्टिविटी कुछ दिनों का भी उसके हवाले से इंतजार है। आरिफ, तो नेशनल हाईवे पर सुबह आना और जाना इस वक्त अलाउड है या नहीं? जी आसिफ, जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे जिस तरह से इरफान भी दिखा रहे थे श्रीनगर से कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे ट्रैफिक रवा दवा है। अगर मैं अपने रामबन बनियाल सेक्शन की बात करूं तो यहाँ सुबह सुबह जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे ट्रैफिक जो है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का मानना था कि जो प्रिडिक्शन उन्होंने दी थी तो उसमें ये भी कयास किया जा रहा था कि शायद रामबन जिला या बनिहाल सेक्शन में भी जो है बर्फबारी जो है इस तरह की हो सकती है। लेकिन यहाँ शाम से ही जो हल्की बारिशों का सिलसिला रहा, लेकिन सुबह सुबह अर्ली 6 बजे हमने देखा कि जो पहाड़ी इलाके हैं तकरीबन 2 से 3 इंच जो है हाई रीचेस पे बर्फबारी है, और जो दूर अफ्तादा इलाके हैं रामबन जिला के तकरीबन 5-6 इंच बर्फ जो है उन इलाकों में रिकॉर्ड की गई है। लेकिन दर्जा हरारत में थोड़ी सी कमी इस समय जरूर है कल के मुकाबले में। तो कौमी शाहरा की अगर हम बात करें तो कौमी शाहरा पे ट्रैफिक जो है वो लगातार जारी है। और सबसे बड़ी अच्छी बात जो कल जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पे देखने को मिली कि जो तकरीबन 2.5 किलोमीटर का फ्लाईओवर बनिहाल जो बाईपास किया गया, उसमें यहाँ पर इनॉग्रेशन जो है एमएलए बनिहाल के हाथों हुई। तो कहीं ना कहीं पे कल उस स्ट्रेच पे जब गाड़ियां चली तो लोगों ने, ड्राइवर खासकर जो ड्राइवर तबका है, बहुत रिलीफ उन्होंने महसूस किया कि बनिहाल में जो है एक छोटे से एक टाउन में तकरीबन 15 से 20 मिनट
जो ड्राइवरों को या पैसेंजर गाड़ियों को लगते थे जामिंग में, तो उससे जो है उससे निजात मिली है। तो थोड़ी देर में उस पर मजीद अपडेट लेंगे। आरिफ, आप हमारे साथ रहिएगा। इरशाद को भी जरा स्क्रीन पे दे दीजिएगा। जनूबी कश्मीर से हमें शाह इरशाद ज्वाइन कर रहे हैं। इरशाद, साउथ कश्मीर के शोपियां, पुलवामा और आसपास के इलाकों में क्या सूरत हाल इस वक्त है? क्या जो महकमा मौसमियात की प्रेडिक्शन थी दरमियानी दर्जे से या भारी बर्फबारी का इम्कान 5 और 6 तारीख को, रात भर सूरत हाल क्या रही और सुबह सुबह इस वक्त क्या देख पा रहे हैं? क्या सिचुएशन है एग्जैक्टली इस वक्त? अगर हम बात करें शोपियान डिस्ट्रिक्ट की, तो शोपियान डिस्ट्रिक्ट में ही कल शाम से ही जो है बर्फबारी का सिलसिला जारी था। और इस वक्त अगर हम बात करें, इस वक्त जो है मौसम में जो है हमें एक बार जो है फिर से एक बार तब्दीली देखने को मिल रही है और हल्की सी जो है धूप वो इस वक्त आसमान पे खिली हुई है। और अगर बात की जाए बर्फ के हवाले से, तो यहाँ पे मैं बता दूं कि 5 इंच की बर्फ जो है वो रिकॉर्ड की गई। अगर हम मगर रोड की बात करें, तो मगर रोड पे तकरीबन 1.5 फुट जो है बर्फ वो रिकॉर्ड की गई। पीर गली में जो है 3 फुट जो है वो बर्फ रिकॉर्ड की। और इस वक्त अगर मैं शोपियान टाउन की बात करूं, तो शोपियान टाउन में जो है 4 इंच जो है बर्फ वो रिकॉर्ड की। उतनी जी, इस तरीके से जो है मेट डिपार्टमेंट ने ये कहा कि जो है हेवी स्नोफॉल का खतरा है पहाड़ी जिला की शोपियान के अंदर, मगर उस तरह से जो है वो बर्फ हमने जो है नहीं मिली है। जी बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल खबर यह है कि जो शदीद बर्फबारी का जो इतला थी वो शोपियां के अंदर नहीं है, लेकिन कुपवारा के बाला इलाकों के अंदर इस तरीके की इतलात और खबर जो है वो सामने आ रही है।